A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the second chapter of the same unit, determination of income and employment. By now we have completed the first chapter, basic concepts. The previous two lectures, they were related to the basic concepts. Today we are going to start the first lecture of the theory of income and employment determination, and the first topic we are going to start is मीनिंग्स ऑफ ऑटोनोमस वर्सेस इंड्यूस्ड। सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड क्या है। ऑटोनोमस का मतलब होता है अपने आप बिना किसी के इंड्यूसमेंट के, जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, वो कंजम्पशन जो जीरो इनकम पर भी हम करते हैं, क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। पर जब हमारी इनकम बढ़ती है और उस इनकम के बढ़ने के बाद हम अपने खर्च को बढ़ाते हैं, ये एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोनोमस वर्सेस इंड्यूस्ड, जिसका मैंने आपको ब्रीफ जस्ट बता दिया। अब इसको रीड करते हैं। द वर्ड ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन सम स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये स्पेसिफिक फैक्टर हमारा जो है थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन में, वो क्या है? नेशनल इनकम, NNPFC। एनी वेरिएबल नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस वेरिएबल। जो इनकम के चेंज होने से चेंज ना हो वो ऑटोनोमस है। एग्जाम्पल कहता है एनी एक्सपेंडिचर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम इज अ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने बताया, जो बेसिक नेसेसिटीज पर हमारा खर्च है वो ऑटोनोमस है। इनकम नहीं भी होगी तो भी हमें करना पड़ेगा। सरकार जो हमारे बेनिफिट के लिए खर्च कर रही है वो भी ऑटोनोमस है। सरकार किसी तरह का खर्च जो है प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड। क्या है इंड्यूस्ड? द वर्ड इंड्यूस्ड मीन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन सम स्पेसिफाइड फैक्टर। कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम इज कॉल्ड अ इंड्यूस्ड वेरिएबल। एग्जांपल दे रहे हैं, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज गाइडेड बाय प्रॉफिट इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये दो टॉपिक पढ़ लिए, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। ये अभी हमारी इस थ्योरी में यूज होने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। लेवल दैट कैन बी अचीव्ड व्हेन द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। सेकेंड एस्पेक्ट वो क्या कह रहे हैं? गिवन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, इट इज द मैक्सिमम दैट एन इकोनॉमी कैन अचीव। उन रिसोर्सेज से जब इकोनॉमी मैक्सिमम जो अचीव कर सकती है, कब? इन द लॉन्ग रन, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल इनकम लेवल। लेकिन वो क्या बात कहता है? इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इनकम कैन डिफर फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम इनकम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम से अलग हो सकती है। यानी केन्स ये मानता था जहां पर हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा वहां फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकती है, या उससे पहले हो सकती है, या उसके बाद हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इट्स फीचर्स। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल रिलेशन है। किसका? कंजम्पशन का और इनकम का। किसने इंट्रोड्यूस किया? J.M. केन्स ने। इसीलिए इसको केन्स कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। क्या बताता है ये बताता है जब हमारी इनकम थोड़ी होती है तो भी हमारी कंजम्पशन होती है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम we have to consume for survival, this is called autonomous consumption. As the income increases, consumption also increases, but less than increase in income। क्योंकि उसके बाद जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सारा खर्च नहीं करते, कुछ सेव भी करते हैं। तो देखो वो यही कह रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इट हैज टू फीचर्स। देयर इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, जो मैंने अभी बताया। दूसरा, एज द इनकम इंक्रीजेज, जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन फंक्शन को हम दो तरीके से देखते हैं।
एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हमें जीरो इनकम पे भी करना पड़ेगा, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। दूसरा इंड्यूस कंजम्पशन जो इनकम के बढ़ने के साथ हमारा खर्च बढ़ता है, और विच राइजेज विद राइज इन द इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम इन विच इट राइजेज, और जिस प्रोपोर्शन में बढ़ता है उसको एमपीसी बोलते हैं। आपने एमपीसी पढ़ी है। अगर मेरी इंक्रीज हुई इनकम, उसमें से मैं कितना खर्च करूंगा ये मेरी एमपीसी पे डिपेंड करता है। अगर एमपीसी 20% है तो मैं 0.2 यानी 20% खर्च करूंगा। एमपीसी 0.8 है तो मैं 80% खर्च करूंगा। अब देखो वो क्या कहता है, दस द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टीसीई दो चीजों से बना है, एसीई यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आईसीई इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके लिए इंड्यूस्ड के अंदर हमने क्या बोला, एमपीसी इंटू इनकम। अब इसकी इक्वेशन बन गई, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बी का मतलब एमपीसी इंटू इनकम। तो ये हमारा बन गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेयर C is equal to total consumption expenditure, B is equal to MPC and Y is equal to income. It is shown diagrammatically as below. अब इसका डायग्राम क्या है देखो, हमने x एक्सिस पे इनकम लेवल, y एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। ये जो हमारी लाइन जा रही है एग्रीगेट सप्लाई लाइन 45 डिग्री लाइन जो कि इनकम के बराबर होती है, हमने पढ़ा है इसके पिछले चैप्टर में। ये जो C जो है ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, इसमें हम I और जोड़ के एग्रीगेट डिमांड बोल देंगे, तो ये कंजम्पशन कर्व को डिनोट कर रहा है। इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी मान लें फॉर द टाइमिंग, तो कोई गलत बात नहीं है। तो अब ये देखो एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, ध्यान दो जब इनकम जीरो है तो भी हमारी इतनी कंजम्पशन है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ओ सी डैश ये वाला सी बार, पहले आप ये ध्यान दो ये हमारी इनकम है, मैं यहां पे वाई लिख रहा हूं, वाई दिस इज ऑल इनकम, और ये सी है। अब ध्यान देना एट लोअर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, देखो दिखता जा रहा है। ये इस पॉइंट पर आकर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, इसको जीरो सेविंग पॉइंट भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड बात केन्स क्या कहता है, एज द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। तो ये हमारा हो गया कंजम्पशन फंक्शन, उसके फीचर्स और उसका डायग्राम। अब आगे हम करेंगे सेविंग फंक्शन, उसके फीचर्स और उसके डायग्राम, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं सेविंग फंक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, दैट इज द सेविंग फंक्शन। क्या है सेविंग फंक्शन? रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, एंड इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय जेएम केन्स, इसको बोलते हैं केन्स सेविंग फंक्शन। क्या फीचर्स हैं? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एज द इनकम इंक्रीजेज सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेज बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। अब हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। तो ये देखो टू फीचर्स, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एज द इनकम इंक्रीजेज सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेज बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। अब इसकी इक्वेशन देखो, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है कंजम्पशन क्या है, पढ़ के आए हम, C इज इक्वल टू सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY का मतलब क्या हो गया, MPC इंटू इनकम, जिसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। अब हमें ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, अब हमें इस इक्वेशन में इसको पुट किया, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो S मतलब सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में सी बार प्लस BY। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार, ब्रैकेट ओपन हो गई ना, और माइनस BY, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस, हमने इसमें से Y कॉमन ले लिया, 1 माइनस BY। अब ये बन गई हमारी सेविंग फंक्शन। देखो अब इसमें जो S है वो तो हो गया सेविंग फंक्शन, माइनस सी बार किसको शो कर रहा है, डिस सेविंग को, नेगेटिव सेविंग। 1 माइनस बी क्या है, MPS, क्योंकि B क्या होता है MPC, और 1 माइनस MPC क्या होगा, हमने पढ़ा है MPS, और Y का मतलब इनकम। तो ये हमारे पास इनकम भी कहते हैं इसको, NNPFC यानी नेशनल इनकम। अब ये मैंने आपको जो डायग्राम यहां बनाया है, पहले हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम, ध्यान दो ये ऊपर वाला पार्ट वही है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इनकम लेवल, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई लाइन 45 डिग्री, ये हमारा कंजम्पशन कर्व जो आपका यहां से शुरू हो रहा है,
इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, और ये जहां ये दोनों मिलेंगे इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। इससे पहले इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और यहां हो गया इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो यहां पर हमारे पास डिस सेविंग, देखो ध्यान से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां टच किया, ये बन गया सेविंग फंक्शन, यहां सेविंग, और यहां हो गया हमारा इनकम लेवल। जब हमारी कंजम्पशन जो है ज्यादा है, इसका मतलब सेविंग्स नेगेटिव है, तो ये OS, ये देखो ये हमारी डिस सेविंग को शो कर रहा है, OS डैश कह लो इसको, डिस सेविंग। और जहां इनकम कंजम्पशन के बराबर है, देखो जीरो सेविंग, और जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो गई तो ये हो गई सेविंग्स या पॉजिटिव सेविंग्स। तो इसी से हमने बना लिया सेविंग फंक्शन। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो सेविंग फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, कई बार पेपर में 3 या 4 नंबर का आ जाता है। अगर हमें सेविंग फंक्शन दिया है तो उससे कंजम्पशन फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। सो पहला हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, हाउ टू डिराइव द सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, फिर हम जो ऊपर हमने स्टेप लिखे हैं उनको पढ़ेंगे। आप सिर्फ ध्यान से डायग्राम सुनो। देखो यहां पर हमने डायग्राम बनाया है, आप देख रहे हो y एक्सिस, y और y डैश पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों हमने ली हैं। यहां हम सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई शो कर रहे हैं। x एक्सिस पर हम लेवल ऑफ इनकम शो कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप तो ये है, हमें कंजम्पशन कर्व बनाना है। तो हमें पता ही है ये 45 डिग्री की लाइन जो है ये हमारी इनकम को शो कर रही है, OY, इसको हम इनकम लाइन बोलते हैं या एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, आपने पढ़ा है। अब सबसे पहले हमने कंजम्पशन कर्व, क्योंकि आपको पता है जीरो पर भी हमारी कंजम्पशन क्या है, पॉजिटिव है, कुछ है, जीरो पर जीरो नहीं है, तो ये यहां से शुरू होगा सी कर्व। सी को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये सी बन गया कंजम्पशन कर्व, या सी डैश भी कह सकते हैं इसको हम, ये बन गया हमारा कंजम्पशन कर्व। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये ध्यान देना, कंजम्पशन कर्व से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां को, एक्स एक्सिस की तरफ। ये परपेंडिकुलर जहां एक्स एक्सिस को टच करेगा इसको नाम दे दिया B1। फिर सुन लो, कंजम्पशन कर्व B पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां इसने टच किया, देखो मैंने उसको रेड पेन से नाम दे दिया B1। अगला काम क्या करना है, ये जो OC हमारा डिफरेंस है कंजम्पशन का, उतना ही डिफरेंस लेकर हमने y डैश एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करना है OS, यानी जितना डिफरेंस ये है उतना डिफरेंस ये आ गया। लास्ट स्टेप, S और B1 पॉइंट को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड कर देना है, ये हमारे पास सेविंग कर्व आ जाएगा। हमने S और B1 को ज्वाइन किया और ये ऊपर की तरफ चला गया, इसको बोलेंगे सेविंग कर्व। अब मैं इसको आपको जो स्टेप हमने लिखे हैं उसको पढ़ देता हूं, आपको सारा समझ आ जाएगा। ड्रॉ द कंजम्पशन कर्व, पहले बना लिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन द कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस ऑन द लोअर पार्ट एट पॉइंट B1। दिस पॉइंट मस्ट बी ऑन द OX एक्सिस, क्योंकि सेविंग जीरो होती है, सेविंग्स इज जीरो। टेक OS ऑन द y एक्सिस ऑफ द लोअर पार्ट, इसके लोअर पार्ट में, इक्वल टू OC ऑन द y एक्सिस ऑफ द अपर पार्ट, उसके बराबर हमने ले लिया। फिर क्या किया, दिस गिव्स पॉइंट S, इसके पास हमारे पास पॉइंट S आ गया, फ्रॉम वेयर द सेविंग कर्व विल स्टार्ट। अब क्या करना है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स S एंड B1, हमने S और B1 पॉइंट को ज्वाइन किया एंड एक्सटेंडेड द स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, वी गेट सेविंग कर्व SB1। तो ये हमारे पास हो गया हाउ टू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बिल्कुल इसके अपोजिट, हाउ टू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, उसके 4 स्टेप्स हैं। डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब ध्यान से सुनना, यहां देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले हमें सेविंग कर्व दिया हुआ है SS1, आपको पता है वो आपके लोअर पोर्शन में होगा, डिस सेविंग, जीरो सेविंग, पॉजिटिव सेविंग। पहला स्टेप, ड्रॉ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये देखो ये हमने ओरिजिन से 45 डिग्री की लाइन बना दी। सेकंड, ड्रॉ द सेविंग फंक्शन कर्व, ये हमने बना ही रखा सेविंग फंक्शन कर्व। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B, ये देखो
ऑन सेविंग कर्व इंटरसेक्टिंग द 45 डिग्री लाइन एट पॉइंट B1, हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, इसने B1 यहां टच किया, किसको, हमारी 45 डिग्री यानी इनकम की लाइन को। फिर क्या किया, टेक OC, देखो मैंने रेड पेन से बनाया, इक्वल टू OS, ये हमने COC बराबर ले लिया। फिर हमने क्या किया, दिस गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट C ऑफ द कंजम्पशन कर्व, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अगला काम वही किया, जॉइन द पॉइंट C एंड B1 एंड एक्सटेंड अपवर्ड्स टू ऑब्टेन द कंजम्पशन कर्व CB1, ये हमारे पास आ गया कंजम्पशन कर्व। तो इसके साथ ही हमारा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, हाउ टू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, हाउ टू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम और केन्स थ्योरी के बारे में और मल्टीप्लायर के बारे में सुनेंगे। पर बेटे मैं वही बात कहूँगा, साथ साथ अपने नोट्स बना लो, क्योंकि जब लेक्चर को सुनोगे तो वो आप लिखते रहो, जॉट डाउन कर दो पॉइंट्स, वही नोट्स बन जाएंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब अपने चैनल को करो, वीडियो को शेयर करो, बाकियों का भी फायदा हो जाए। और सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि इसको बार बार सुन के आप साथ साथ ही लर्न कर लो। गॉड ब्लेस यू ऑल।